लोकसभा चुनाव 2024 की धमाचौकड़ी इन दिनों उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में खूब देखने को मिल रही है। नवीन विक्रम सिंह जी के आवास पर चुनावी चर्चा पर काफ़ी गहमागहमी दिखाई दी। उनके आवास पर सैकड़ों भाजपा से जुड़े लोग दिखाई दिए और कमल का फूल दबाने के लिए आतुर दिखाई दिए। नवीन विक्रम सिंह के साथ डॉक्टर चंद्रमा मनु सहित सैकड़ों लोग उनके घर पर चारों तरफ से इधर उधर चर्चाएं लगी थी। कल कमल का फूल ही दबाना है। आप देखें, आप फरसा 24 न्यूज़ चैनल की एक खास रिपोर्ट, जिसमें वो बता रहे हैं किस तरीके से भाजपा का परचम वो लहरेगा और मोदी जी की एक बार पुनः सरकार बनेगी। एक बार जो है फिर मोदी सरकार आएगी और इस बार 400 पार जाएंगी। फरसा 24 न्यूज़ चैनल की एक रिपोर्ट। आज हम बात करेंगे लखनऊ राजधानी से एक ऐसे महान शख्सियत से जो भारतीय जनता पार्टी के लिए 15 दिनों से लगातार सड़कों पर उतरा हुआ है, और मैं उनसे जानना चाहूँगा, नवीन विक्रम सिंह जी से, जो वो बताएंगे किस पार्टी से और किसके लिए काम कर रहे हैं, 15 दिनों से किसके कहने पर सड़कों पर उतर आए हैं और पूरी इस भीषण प्रचंड गर्मी में और भारतीय जनता पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं। हम जानना चाहेंगे नवीन विक्रम सिंह जी से। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार त्रिपाठी जी। ये आप 15 दिनों से लगातार डटे हुए हैं पूरी तरीके से जमीन पर, और मतलब किस कौन से पद पर हैं आप, किस भारतीय जनता पार्टी में या किस में हैं, और किस लिए आपके राजनाथ सिंह प्रत्याशी और कई प्रत्याशियों भाजपा के लिए आप लगे हुए हैं और पूरी तरीके जी जान जुटी करके लगे हैं इस भीषण प्रचंड गर्मी में, तो क्या कहना चाह रहे हैं भाई साहब? देखिए, सबसे पहले तो मैं पद प्रतिष्ठा ये कहीं से विरासत में नहीं मिलती है। आपने अभी प्रश्न किया, तो भारतीय जनता पार्टी परिवार का मैं एक सदस्य हूँ। भारतीय जनता पार्टी जो कि पूरे देश में एक सेवा का भाव रखती है, संस्कार है पार्टी में, समर्पण है कार्यकर्ताओं में, जिसको मैंने बहुत कई वर्षों से समझा है, परखा है। और भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है, उन्होंने अपने जिन योद्धाओं को मैदान में उतारा है देश की बागडोर संभालने के लिए 2024 के बाद, तो एक शिक्षक के रूप में, एक प्रबुद्ध नागरिक के रूप में, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के रूप में हमने ये महसूस किया कि आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में जो भी प्रत्याशी इस महासमर में उतरे हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए, इस महायज्ञ में अपनी आहुति देनी चाहिए। और रही बात गर्मी की, तो गर्मी, जाड़ा, बरसात, ये सब मौसम चलते रहते हैं, आते रहते हैं। हमें अपने कर्तव्य का निर्वहन करते रहना चाहिए, और जो सेवा, जो समर्पण, जो संस्कार भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं के हैं और जो वो बांट रही है विगत कई वर्षों से भारत की जनता के बीच, तो जनमानस पर उसका प्रभाव पड़ा, मेरे ऊपर भी पड़ा। इसलिए हम उसके पक्ष में माननीय मोदी जी के नेतृत्व को पूरे देश को सौंपने के लिए हम सड़कों पर हैं, अपने साथियों और मित्रों के साथ और अपनी महिला शक्तियों के साथ। विगत 15 करीब 2017 से आप पहले कांग्रेस में रहे और काफ़ी उसमें अच्छे पदों पर रहे और आपका बड़ा मान सम्मान था, और क्या कारण ऐसा रहा कि जो आप मतलब जो है कि 2017 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की मदद करने पर उतर आए, अचानक आपने जो है मोदी योगी के पक्ष में और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ गए? क्या वहाँ कोई ऐसा आपको पद नहीं मिल रहा था, या कोई वहाँ आपकी कमी थी ऐसी कि जो कांग्रेस में आप उतना अच्छा नहीं कर पा रहे थे, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ रुख किया, और जब से रुख किया तब से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में भी और केंद्र में भी बनी हुई है? देखिए, आपने अभी एक प्रश्न किया कि आपको वो पद नहीं मिल रहा था, वो स्थान नहीं दे रही थी कांग्रेस, इसलिए आपने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया। और अभी आप मुझसे पूछ रहे हैं कि आप भारतीय जनता पार्टी में किस पद पे हैं। 10 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ इस राष्ट्र की सेवा में लगा हूँ। अगर मुझे पद और किसी तरह का लालच होता या कोई और मेरा स्वार्थ होता, तो 10 साल का समय बहुत होता है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको पहले भी कहा, जिस पार्टी के पास संस्कार, सेवा का भाव, समर्पण का भाव न हो,
निश्चित रूप से मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में था और मैंने समाज सेवा का संकल्प लिया था। उसके लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए होता था, तो मैंने कांग्रेस को एक प्लेटफॉर्म के रूप में चुना। लेकिन जब पार्टी परिवार होती है तब तक मैं कांग्रेस के साथ था, और जब परिवार ही पार्टी हो गई तो मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी पूरा देश को अपना परिवार मानती है। और बाकी पार्टियां आप देख रहे हैं, त्रिपाठी जी, किसी की बुराई करने से हमारी भलाई नहीं होने वाली है। 2024 4 जून आपको पता चल जाएगा कि देश की जनता जो परिवार को अपनी पार्टी मानती है उसके साथ है, या जो देश को अपना परिवार मानता है उसके साथ। ये मोदी योगी को ही आदमी क्यों चुने, भारतीय जनता पार्टी को, ये भी जानना लोग चाहते हैं, जनता जानना चाहती है कि हम मोदी योगी को ही क्यों चुने। जो क्या वो उनका शासन अच्छा है या बिना भेदभाव के है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? पहले मैं आपको प्रदेश की बात करता हूं, क्योंकि मैं लखनऊ महानगर में बैठा हूं। आप माननीय योगी महाराज आदित्यनाथ जी की बात करिए। 2017 में इन्होंने सत्ता संभाली थी, उसके पहले उत्तर प्रदेश की क्या हालत थी। आप एक मीडिया रिपोर्टर हैं, आप लोगों की तरह सैकड़ों लोग हैं, आप अपनी बात बताइए कि क्या आप 6 बजे के बाद अपने वाहन से चल के अपने को सुरक्षित महसूस करते थे। इस महानगर की बात कर रहा हूँ, मैं बलिया से गाजियाबाद की बात नहीं कर रहा हूँ। हमें निश्चित रूप से ये विश्वास है कि आपके अंदर भी एक भय का वातावरण बना रहता था दिमाग में। आपके दिमाग में रहता था कहीं कोई छीना झपटी ना हो जाए। क्या आप हमको ये बताइए कि 2017 के पहले हमारे शहर में, गांव में माँ बेटियां सुरक्षित थी? देखिए, सुरक्षा, चिकित्सा और शिक्षा, ये 3 मूलभूत हमारी आवश्यकताएं हैं। तो अगर हम सुरक्षित हैं, हमारी माँ बेटियां सुरक्षित हैं, हमारा परिवार सुरक्षित है, हमें चिकित्सा, आप देखिए आयुष्मान भारत योजना, तमाम केंद्र सरकार की योजनाएं हैं। उत्तर प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही है, वो सबसे निचले व्यक्ति तक पहुंच रही है। तो इसका श्रेय क्या हम माननीय अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को नहीं देंगे? और अगर देंगे तो हमारा ये नैतिक अधिकार बनता है कि 48 और 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर महंत योगी आदित्यनाथ जी को, माननीय मोदी जी को सत्ता में आने के लिए अगर हम इतना भी ना कर पाए तो ऐसा लगेगा आगे भविष्य में कि हम देश के लिए कुछ कर नहीं पा रहे। हमें ऐसा प्रतीत होता है एक नागरिक के रूप में। और रही बात मोदी जी की, तो वो राष्ट्र नायक नहीं है, वो विश्व नायक है। ऐसे महापुरुष इस पृथ्वी पर विवेकानंद जी हुए, रविन्द्रनाथ टैगोर जी हुए, मोदी जी हुए, सदियों याद करेंगी भाई साहब, सदियां याद करेंगी। और हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं कि हम लोग मोदी युग में रह रहे हैं, और मोदी जी की के माध्यम से हमें राष्ट्र सेवा का मौका मिल रहा है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता हूँ इस चीज़ को। क्या मानते हैं कि बिना भेदभाव के जो मोदी योगी सरकार है, कोई भी, चाहे राशन योजना हो, आयुष्मान योजना हो, या कन्या योजना हो, या कोई किसान सम्मान निधि योजना हो, क्या कोई किसी वर्ग और धर्म जात को लेकर के नहीं, एक तरफ से सभी लोगों की इसका क्या कुछ चुनाव में भी फर्क पड़ेगा जब? आपसे मैं बताऊं कि मैंने 3 विधानसभाओं, पूर्वी विधानसभा में मैं रहता हूं, हमारे यहाँ उपचुनाव हो रहा है। माननीय ओपी श्रीवास्तव जी को पार्टी ने उम्मीदवार के रूप में यहाँ पे चुना है। आप देखिएगा, ऐतिहासिक विजय होगी। अब आप पूछेंगे क्यों होगी? वो इसलिए होगी कि जो काम मोदी जी ने किया है, जो काम योगी जी ने किया है, और जो काम हमारे इस विधानसभा के पूर्व विधायक जो अब हमारे बीच नहीं हैं, माननीय आशुतोष टंडन जी ने किया है, उसको जनता याद कर रही है। और आप पूछेंगे कि क्यों हम लोग जीतेंगे? ऐतिहासिक विजय हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की क्यों होगी?
आप ये प्रश्न हमसे कर रहे हैं, जी। तो आप ये बताइए कि ये जो योजनाएं आप बता रहे हैं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे जलकल योजना हो, चाहे गांवों में पेयजल पहुंचाने की योजना हो, चाहे अस्पताल में मरीजों को सुविधाओं की बात हो, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपके माध्यम से मीडिया से पूछना चाहता हूं कि एक घटना बता दीजिए पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में, बहुत से लोग विदेश में रह रहे हैं, यहाँ के रिश्तेदार हैं, कि भाई इस जाति के या इस धर्म के व्यक्ति को ये सुविधा नहीं मिल रही है क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि ये इसी धर्म को मिलेगी या इसी जात को मिलेगी। और जिस दिन मैं इस आपके माध्यम से इस पूरी मीडिया को ये बताना चाहूंगा, विनम्र अनुरोध करना चाहूंगा कि एक भी घटना अगर ऐसी आप संज्ञान में ला दें तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और जो आपने अभी कही ना बात, मैंने सड़कों पर रातें गुजारी हैं, दिन में आप हमसे मिल गए, मुझे तो ऐसा कहीं नहीं दिखा। और मैं आपको भी ये विश्वास दिला रहा हूं और आपसे भी कह रहा हूं कि आप 1 जून तक और आने वाले 5 सालों में, जब 4 जून को माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इस राष्ट्र के शपथ लेंगे प्रधानमंत्री के रूप में, उसके बाद से भी कहीं कोई घटना आपको मिले, आप मेरी संज्ञान में डालिएगा। और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि ऐसी कोई घटना ना तो मिली थी, ना मिली है, ना मिलेगी, क्योंकि मोदी जी कश्मीर से कन्याकुमारी तक सबका साथ, सबका विश्वास, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ काम करते हैं। इसलिए ये बात, ये धारणा बिल्कुल अगर जो कह रहा है वो गलत है। तो जिस हिसाब से आप सड़कों पे उतरे हैं और बड़ी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, तो क्या इस बार देश में 400 पार मोदी जी जरूर पहुंच जाएंगे? देखिए, ये मैं सड़क पर उतरा हूँ किसी के लिए नहीं उतरा हूँ। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये महायज्ञ है। एक तरफ वो शक्तियां हैं जो असत्य को लेकर के, झूठ को लेकर, फरेब को लेकर के और अपने चाल चरित्र और चेहरे को छिपा करके आपके बीच मैदान में है, और एक तरफ वो चेहरा है जिसने कहा था कि मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं तो फकीर हूं, एक झोला लेकर के निकल जाऊंगा। तो ये देश की जनता को तय करना है, और हिंदुस्तान की धरती वो धरती नहीं है। किसी ने कहा है, किसी ने कहा है इस धरती के बारे में कि ये वीरों की धरती है, सुभाष चंद्र बोस जी की धरती है, विवेकानंद जी की धरती है, और आने वाली पीढ़ी कहेगी कि ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की धरती है, योगी आदित्यनाथ जी की धरती है। ये हमारे आइडियल है, ये हमारे आइडियल हैं। तो इस महायज्ञ में 2 शक्तियां आमने सामने हैं, एक को परास्त करना है। तो इस महायज्ञ में मेरी एक छोटी सी आहुति है अपने साथियों के साथ, हमारे मित्र, हमारे जो सहयोगी हैं, महिला शक्तियां हैं हमारे साथ, 2, 4, 6, 10, 12 चल रही हैं सड़कों पर। इसलिए थोड़ी चल रहे हैं, ये देश को बदलने का एक आह्वान है, ये एक आगाज है इसका। और आप देखिएगा कि आने वाले समय में आपको एक नया भारत देखने को मिलेगा। और हम विश्वास, आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है। और ये सब कुछ नहीं है कि टेम्परेचर इतना है और वो है। जब एक महानायक हमारे देश के लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दे सकता है, पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन कर सकता है, करवा सकता है, तो एक छोटी सी चुनाव में क्या हम इतना भी योगदान नहीं कर सकते? और हमारी भारतवर्ष के मतदाताओं से ये मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि इस महायज्ञ में अपनी आहुति देकर अपने को सौभाग्यशाली बनाएं, और आपका एक एक वोट इस देश को मजबूत करेगा, इस राष्ट्र के निर्माण में मोदी जी का सहयोग करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि आप भी मेरा सहयोग करें। और मैं 1 जून को आपको वाराणसी में भी मिलूंगा, और काशी की नगरी में, वहां भी हमारी आपकी मुलाकात होगी। हर हर बम बम 4 जून को होना ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे नवीन विक्रम सिंह जी, जो भाजपा के एक सच्चे निष्ठावान सिपाही हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मोदी जी की सरकार केंद्र में बने। फरसा 24 न्यूज़ चैनल, लखनऊ से एक रिपोर्ट।
जी, नवीन जी, एक और मेरा आखिरी सवाल रह गया आपसे मतलब पूछने को, क्योंकि आपने बहुत ही अच्छे तरीके से सभी प्रश्नों का जवाब दिया। ये जो प्रभु श्री राम का मंदिर है, जो बरसों बाद कहते हैं 500 वर्ष बाद लोगों को देखने को मिला है, क्या इसका भी जनता के बीच में प्रभाव पड़ेगा? या जो अभी जम्मू कश्मीर से लोग आज़ाद हुए हैं, 370 धारा और 35 से हटाई गई है, उस वहाँ भी लोग श्रीनगर पर भी बड़े धूमधाम के साथ लोग इस समय तिरंगा फहरा रहे हैं। जो विपक्षी पार्टियां थीं, जिसमें कि प्रमुख रूप से राहुल गांधी शामिल थे, वो वहाँ पर भी जा करके अब हंसी खुशी जाते हैं, अब कोई खतरा नहीं महसूस करते हैं। तो प्रभु श्री राम मंदिर के बारे में और जम्मू कश्मीर के बारे में भी अवश्य बताएं दो शब्द। आपने दो प्रश्न एक साथ पूछे हैं तो उनका उत्तर हम अलग अलग देंगे। प्रभु श्री राम का मंदिर वो केवल मंदिर नहीं है, वो करोड़ों अरबों हिंदुओं की आस्था का प्रतीक है। भगवान राम आग नहीं है, भगवान राम एक ऊर्जा है। जब हम मंदिर जाते हैं ना, तो वहाँ इस समय 48 और 45 डिग्री टेम्परेचर पर जब खड़े होते हैं और उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं, तो एक ऊर्जा मिलती है। और एक आपने छंद सुना ही होगा कि अपनी अपनी अंतर्दृष्टि से देख रहे प्रभु को नर नारी। बिल्कुल। तो जिनको प्रभु श्री राम, जिन्होंने मंदिर नहीं बनने दिया या रोड़े अटकाए, उनको तो भगवान श्री राम आगे ही लगेंगे। लेकिन करोड़ों भारतवासियों के लिए प्रभु श्री राम ऊर्जा का प्रतीक है। इसलिए ये ऊर्जा आपको 2024 में दिखेगी। 4 जून आने तो दीजिए। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। जय। अब कश्मीर के बारे में बता दीजिए, क्योंकि कश्मीर हमारा है, हमारा है। इंतजार करिए। आप आवाज नहीं सुन रहे हैं? जिस कश्मीर में लाल किले पर तिरंगा दिखाना, जेब में रखना अपराध समझा जाता था, आज वहां पे चौक पे तिरंगा फहराया जा रहा है। गिलगित बलूचिस्तान में भी तिरंगा फहरेगा 2029 में। आप दिखेगा आपको। अभी तो ये झलक है। और हम अगर लखनऊ की सड़कों पे गुजर रहे हैं इतने टेम्परेचर पर जो आप देख रहे हैं, तो इसका असर आपको कश्मीर की सीमाओं पर भी हमारे रक्षा मंत्री जी दिखाएंगे। भेज तो दे पहले हम इनको उस जगह पर। पहले जब संसद में जाएंगे ना, तो हमारे माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जिस तरह दहाड़ा था कि पीओके हमारा है, तो वो आपको दिखेगा भी। 2024 4 जून आने दीजिए। ये आखिरी एक सवाल और गूंज रहा है मन में, क्योंकि ये अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल से छूट करके आए हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी, और उनके यहाँ भी एक मारपीट का मामला उनके पीए से ही चल रहा है। तो वो बताते हैं कि हमको गिरफ्तार करे, भाजपा के मुख्यालय आ जाए, कहीं कुछ अनाप शनाप बोल रहे हैं। तो क्या ये क्या फिर से जेल तो जाने वाले हैं ही, लेकिन क्या कहना चाहेंगे, राजनीति पर का कोई असर पड़ेगा? क्षमा करिएगा, आपने जब बोला दिल्ली के मुख्यमंत्री, तो हमने सोचा आप हमसे पूछ रहे हैं। मुझे यही नहीं याद है कि दिल्ली का मुख्यमंत्री है कौन, क्योंकि एक जेल में है, एक बेल पे है। तो कोई पता चला कि ये होने वाली है, ये आगे होंगी। तो भाई साहब मैं कंफ्यूज हूँ कि मुख्यमंत्री है कौन और किसका नाम ले रहे हैं आप अभी? ये केजरीवाल जी जो दिल्ली के ये क्या है, मुख्यमंत्री, छूट गए? ये छूट के आए हैं, बताते हैं। उनके यहाँ एक सुनीता पालीवाल हैं, उनके यहाँ जो राज्य महिला आयोग की दिल्ली की चेयरमैन रही हैं, उनके साथ मारपीट किया और काफ़ी चोटें उनको आई हैं एम्स की रिपोर्ट के मुताबिक। एक बात बता दी, हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। समझ गए होंगे आप। जी जी जी। सबको हिसाब देना होगा 24 के बाद। मतलब महिला पर उत्पीड़न किया, वो ठीक नहीं किया है। महिला पर नहीं, किसी भी अबला निसहाय व्यक्ति पर जीरो टॉलरेंस, जीरो टॉलरेंस। एक चाय वाला बैठा तो एक गाय वाला भी बैठा है। बहुत बहुत धन्यवाद इंतजार आपका। करें। अब नवीन विक्रम जय सिंह श्री जी राम। बता रहे थे किस तरीके से उन्होंने खुल करके आज बातचीत की, और उन्होंने बताया किस तरीके से आगे चल करके उनकी रणनीति क्या होगी, और मोदी जी की एक बार फिर मोदी सरकार आएगी। फरसा 24 न्यूज़ चैनल और राष्ट्रीय नवल टाइम्स की लखनऊ से एक विशेष रिपोर्ट।